प्रथम वर्ष हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों, हम महाकवि सूरदास का अध्ययन कर रहे हैं। भक्ति काल के कृष्णाश्रयी शाखा के संत कवि सूरदास पुष्टि मार्गीय वैष्णव परंपरा के सर्वश्रेष्ठ उपासक रहे हैं। पुष्टि मार्गीय परंपरा के भक्त कवियों में सूरदास का स्थान सर्वोपरि है। कवि हृदय की संवेदनशीलता, मन की भावुकता एवं वियोग की पीड़ा का अनुभूत सत्य सूरदास के पदों में भरा हुआ है। आपके पाठ्यक्रम में संकलित सूर सागर सार के पदों में से दूसरा पद इस प्रकार है। उपमा नैन एक न गही, कवि जन कहत कहत सब आए, सुधि कर नाही कही, कही चकोर विदु मुख बिनु जीवत, भ्रमर नहीं उड़ी जात, हरि मुख कमल कोश बिछुरे ते, ठाले कत ठहरात, ऊधो बधिक व्याग वे आए, मृग सम क्यों न पलात, भागी जाही बन सघन श्याम में, जहाँ न को घात, खंजन मन रंजन न होही, ये कब हूँ नहीं अकुलात, पंख पसारी न होत चपल गति, हरि समीप मकुलात, प्रेम न होई कौन विधि कहिए, झूठे ही तन आड़त, सूरदास मीनता कछु इक, जल भरी कबहु न छाड़त। प्रस्तुत अवतरण में सूरदास ने परंपरा से चले आ रहे उपमाओं को, परंपरा से चली आ रही उपमाओं को व्यर्थ बताया है नेत्रों के लिए, और नेत्रों के लिए मछली की उपमा को कवि ने तर्क संगत बताया है। सूरदासी कहते हैं, उपमा नैन एक न गही, कवि जन कहत कहत सब आए, सुधि कर नाही कही। सुधि करके अर्थात चेतना सम्मत, याद रख करके। गोपियाँ कहती हैं कि नेत्रों की एक भी उपमा सही दिखाई नहीं देती, सही प्रतीत नहीं होती, क्योंकि अब तक जितने भी कवियों ने नेत्रों को उपमाएं दी, सुधि कर नाही कही, तो वे हमें चेतना सम्मत या समझ रख करके कहीं हो ऐसा नहीं लगता। ऐसा कौन कह रहा है? गोपियाँ कह रही हैं कि नेत्रों की अब तक दी हुई उपमाएं हमें उपयुक्त नहीं प्रतीत होती। कही चकोर विदु मुख बिनु जीवत, भ्रमर नहीं उड़ी जा। कवियों ने नेत्रों को चकोर की उपमा दी है, अर्थात चकोर के समान बताया है, चकोर से तुलना की है, लेकिन हमें वो भी सही नहीं लगती। क्यों नहीं लगती? क्योंकि चकोर तो चंद्रमा को एकटक देखता रहता है, किंतु हमारे ये नेत्र तो श्री कृष्ण के चंद्रमा जैसे मुख के बिना भी जी रहा है, अर्थात कृष्ण के मुख रूपी चंद्रमा को देखे बिना ही ये तो जीवित है। भ्रमर
नहीं उड़ जात। और इन्हें नेत्र भ्रमर की उपमा देना भी ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है? हरि मुख कमल कोश बिछुरे ते ठाले कत ठहरात। अर्थात भ्रमर तो जो कमल संपुट होता है उस कोश में, वो संपुट में बंद हो जाता है, किंतु हमारे जो ये नेत्र हैं श्री कृष्ण के मुख रूपी जो कमल संपुट है उससे अलग यहाँ ब्रज में रह रहे हैं और यहाँ व्यर्थ में ही ये रुके हुए हैं। ठाले कत ठहरात अर्थात यह श्री कृष्ण से अलग हो करके व्यर्थ में ही यहाँ क्यों रुके हुए हैं। ऊधो बधिक व्याग वे आए मृग सम क्यों न पलात। भागी जाई वन सघन श्याम में जहाँ न को खात। और आगे गोपियाँ कह रही हैं कि आँखों को मृग के समान भी नहीं कह सकते, मृग की उपमा भी नहीं दी जा सकती। क्यों? क्योंकि यदि ये मृग होते तो बधिक व्याघ आए मृग सम क्यों न पला, तो ये जो शिकारी है, शिकारी जो शिकार कर लेते हैं, शिकारी की तरह ऊधों के यहाँ आने पर ये भाग करके क्यों नहीं चले गए। जिस प्रकार से शिकारी को देख करके मृग वहाँ से भाग जाता है, वैसे ही ये यहाँ से क्यों नहीं भाग गए। श्री कृष्ण रूप सघन वन में, वन सघन श्याम वन अर्थात घने सघन वन में भाग करके ये क्यों नहीं चले गए, जहाँ न को घात, जहाँ पर इन्हें किसी तरह का कोई डर नहीं था, किसी तरह की आघात की, अपने पे आक्रमण का कोई डर नहीं था। ऐसी जगह भाग करके ये क्यों नहीं चले गए। तो नेत्रों को मृग के समान भी नहीं बतलाया जा सकता। खंजन मन रंजन न होई ये कब हो नहीं अकुलात। पंख पसारी न होत चपल गति हरि समीप मुकुलात। इन्हें खंजन पक्षी की उपमा भी नहीं दी जा सकती, खंजन पक्षी के समान भी इन्हें नहीं बताया जा सकता। क्यों नहीं बताया जा सकता? कबहु नहीं अकुलात अर्थात श्री कृष्ण के चले जाने से ये व्याकुल ही नहीं है। जिस प्रकार से खंजन पक्षी पंख खोल करके अर्थात उड़ जाता है, उसी प्रकार से ये श्री कृष्ण के पास क्यों नहीं चले गए। अतः इन्हें खंजन पक्षी के समान भी नहीं बताया जा सकता। प्रेम न होई कौन विधि कहिए झूठे ही तन आड़त। और इन्हें प्रेम के समान भी नहीं बता सकते, क्योंकि प्रेम में अकड़ नहीं होती। झूठे ही तन आड़त, क्योंकि ये तो झूठे ही अड़े हुए हैं। सूरदास मीनता कछोइक जल भरी कब हूं न छाड़त। आगे सूरदास जी कह रहे हैं कि
गोपियाँ नेत्रों को कछुइक अर्थात कुछ समता नेत्रों की इन्हें मछली में नजर आती है। अर्थात मछली से नेत्रों में कुछ समानता है, साम्य है। मछली जिस प्रकार से बिना पानी के जिंदा नहीं रह सकती, उसी प्रकार से ये नेत्र श्री कृष्ण के बिछोह में आंसुओं के बिना नहीं रहते। अर्थात अश्रु जल में भीगे हुए रहने की इन्हें आदत हो गई है। जिस प्रकार से मछली पानी में ही रहती है, उसी प्रकार से ये नेत्र भी अश्रु जल की धारा में निमग्न रहते हैं। तो कवियों ने परंपरा से जो नेत्रों की उपमा के लिए उपमान बताए, उनकी अपेक्षा गोपियाँ केवल मछली को नेत्रों की उपमा के लिए उपयुक्त समझती है, बाकी सारे उपमान व्यर्थ हैं। तो यहाँ पर सूरदास ने परंपरा से बतलाए गए उपमानों की व्यर्थता प्रकट करके सिर्फ नेत्रों के लिए मीन की उपमा को ही उचित ठहरा है। यहाँ पे कवि की कुशलता का परिचय होता है कि किस प्रकार से अलग हट करके उनकी सोच यहाँ पर प्रकट हुई है, किस प्रकार उन्होंने सुंदर काव्य दृष्टि रखते हुए उपयुक्त उपमान चुना है। पद में चलती भाषा का स्वाभाविक सौंदर्य स्वतः ही प्रकट हो रहा है। अनुप्रास, उपमा, रूपक और वीप्सा अलंकार प्रयुक्त हुए हैं।